नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और चौंका देने वाली खबर, सनसनीखेज खबर जो आपके होश उड़ा देगी, वो खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारी ये खबर जो है यूपी के मेरठ जिले की है, जहां पर एक ऐसा हत्याकांड की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस खबर में एक खूबसूरत पत्नी है जिसको अपने हुस्न का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर रील बनाने की शौक उसको था। सोशल मीडिया पर वो रील बनाकर अपने वीडियो डालती। इस दौरान वो अपने पति को अपना पति परमेश्वर, भगवान, देवता सब कुछ कहती और अपनी पति की भर भर की तारीफ करती। लेकिन सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आने वाले कमेंट जो थे वो जस्ट इसके उल्टा थे। जहां पत्नी अपने पति की तारीफ करती थी, वहीं सोशल जो कमेंट आते थे वो कहते थे, भाभी जी आप तो बहुत खूबसूरत है पर आपका पति आपके साथ जम नहीं रहा, आपकी जोड़ी जो है अच्छी नहीं है। इस तरह के कमेंट्स ने पत्नी को अंदर ही अंदर, जहां अपने हुस्न पर, अपने खूबसूरती पर घमंड करने के लिए वो कर दिया कि उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड होने लगा कि वो बहुत खूबसूरत है। लोग उसके हुस्न के, उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हुस्न और खूबसूरती पर जो उसके पति की बदसूरती है, उसका पति हैंडसम नहीं है, तो इससे उसकी खूबसूरती पर बट्टा लगता है। ये तब था जब पत्नी 3 बच्चों की मां थी। 3 बच्चों की मां होने के बाद भी उसे रील का ऐसा चस्का लगा कि अब रील पर वो वीडियो जब डालती तो पति के बगैर डालने लगी। पति के बगैर डालती तो वीडियो में तारीफें और ज्यादा होने लगी। धीरे धीरे उसकी खूबसूरती का घमंड उनके सिर चढ़कर बोलने लगा। इस दौरान करीब 1.5 साल पहले एक प्रेमी के एक युवक से महिला की दोस्ती हो गई और दोनों के बीच जो है प्यार प्रसंग हो गया। मिलना जुलना शुरू हुआ, होटलों में मुलाकात होती रही और धीरे धीरे जब पति घर पर न रहता तो प्रेमी जो है पत्नी के घर भी पहुंच जाता। इस दौरान दोनों के बीच सारी मर्यादाएं, सारी सीमाएं टूटती चली गई और अवैध संबंधों का जन्म हुआ। पति को इधर जब इस बात की भनक लगी कि पत्नी जो है थोड़ा सा, उसके जो कमेंट पति भी पढ़ता था तो उसे भी खराब लगता था। अपने सोशल मीडिया पर जो पति था वो अपनी पत्नी की खूब तारीफ करता था, उसे बहुत अपनी पत्नी से दिलो जान से प्यार करता था, अपने बच्चों से दिलो जान से प्यार करता था। लेकिन जब वो कमेंट पढ़ता तो उसे बुरा लगता, लेकिन उसे भरोसा था कि उसकी पत्नी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन जब पति ने अपनी आंखों से पत्नी को उसके प्रेमी के साथ उसी के घर पर देख लिया तो पति का गुस्सा भड़क उठा। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि पत्नी ने, एक तो वो खूब बदसूरती से, पति की बदसूरती से पहले से ही नफरत करती थी, अब पत्नी ने ठान लिया कि इसे ठिकाने लगाना है। लिहाजा उसने अपने प्रेमी को सीधे सीधे कहा कि तुम अब मेरे पति को मार डालो ताकि हम एक हो जाए और फिर अपना हम जो है जिंदगी अच्छे से चलेंगे। पत्नी की जो थी, बार बार प्रेमी के इस तरह के टॉन्ट मारने से प्रेमी भी पत्नी की, अपनी जो शादीशुदा प्रेमिका थी, उसके बहकावे में आ गया और उसने फिर वो कदम उठाया जिसने कभी उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। प्रेमी ने पति को 3 गोली मारकर बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद वो पत्नी को, शादीशुदा प्रेमिका को फोन करता और कहता है कि मैंने काम कर दिया और वो वहां से फरार हो जाता। उसे लगा था कि ये सब बड़ा आसान है, वो बच जाएगा और उसके बाद अपनी खूबसूरत प्रेमिका के साथ अय्याशी करेगा। लेकिन पुलिस की 4-5 टीमों ने लगातार इस केस की जांच की और आखिरकार इस केस का जब उन्होंने खुलासा किया तब सब हैरान रह गए कि आखिर ये क्या हो गया। जो पत्नी अपनी पति की तारीफ करती थी, दरअसल उसी ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची और अपने पति, अपने 3 बच्चों के पिता को बेदर्दी से मौत के घाट उतरवा दिया। इसी हत्याकांड की पूरी कहानी, पत्नी ने क्या बताया, प्रेमी ने क्या बताया, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे ताकि आपको सब कुछ पता चल सके कि आखिर पूरा मामला क्या था। ये 1 नवंबर को हत्याकांड हुआ था। उससे पहले उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इस वजह से हम इस खबर का जो अपडेट आया था वो नहीं बता पाए। अब हम इस खबर की अपडेट बता रहे हैं। पुलिस ने कड़ी मशक्कत, 5-6 दिन तक कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद उन्होंने इस केस का खुलासा किया। तो हम सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताएं ताकि आपको
कहीं से ये न लगे कि ये कहानी है कैसे शुरू हुई, कैसे हुआ, तो हम आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले बताते हैं। मेरठ का जो है परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र है, इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है अगवानपुर। इसी अगवानपुर गांव के रहने वाले थे राहुल कुमार। राहुल कुमार के पिता जो हैं उनका नाम है टेकचंद। राहुल जो था वो अपने पिता टेकचंद का इकलौता बेटा। उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के करीब करीब कहें 7-8 साल गुजर चुके थे। 3 बेटे थे, एक का नाम था वंश, लक्की और लवी। मतलब भरा पूरा अच्छा खासा परिवार था। तीनों बच्चे छोटे थे, तो मान लीजिए 6-7 साल, सबसे बड़े बच्चे की उम्र 6-7 साल, इससे ज्यादा नहीं थी। सब कुछ बड़ा बढ़िया था। पत्नी खूबसूरत थी। पति राहुल को इस बात का बड़ा ही नाज था कि उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत होने के बाद भी उससे इतना प्यार करती थी। राहुल भी अपनी पत्नी को बेइंतहा प्यार करता था। अपने सोशल मीडिया पर वो हमेशा अपनी पत्नी की तारीफ में उसकी फोटो के साथ, अपनी फोटो के साथ उसकी फोटो डालता, पोस्ट डालता, उसमें अपनी पत्नी की खूब जमकर तारीफ करता कि इतनी अच्छी पत्नी है, उसको इतना मानती है, बच्चों का खूब ख्याल रखती है। इस तरह से खूब कमेंट करता। राहुल एकदम दिलो जान से फिरा था। वहीं अगर पत्नी अंजलि की भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालें तो अंजलि भी अभी नहीं, पहले सोशल मीडिया पर रील बनाती थी, अपने पति के साथ खूबसूरत रील बनाती थी और उसमें अपने पति को मेरा देवता है, फलाना ठिकाना, इस तरह के गाने लगाते हुए रील डालती थी। लेकिन बीच में फिर शुरुआत की तो पति के साथ रील थी, इसके बाद जो है अंजलि अकेले अपनी रील बनाती थी और उनको ही डालती थी, अपने पति के साथ उन रील को नहीं डालती थी। अब इसकी क्या वजह थी वो हम आपको बताते हैं। बताया जाता है कि राहुल के पास घर में ट्रैक्टर, 6 बीघा जमीन है और इसी 6 बीघा जमीन की खेती बाड़ी से ही पूरा परिवार चलता था, अच्छा खासा था। राहुल के पास एक खुद की गाड़ी थी और उस गाड़ी से ही अपने परिवार के साथ राहुल अक्सर घूमने भी पहाड़ी क्षेत्रों में जाया करता था। हंसता खेलता एक अच्छा खासा परिवार, जहां कोई दिक्कत नहीं। पत्नी पति को प्यार करती थी, पति पत्नी को प्यार करता था। 3 छोटे छोटे बच्चे थे। पिता थे जो अपने बेटे के खुशहाल परिवार को देखकर खुश थे। लेकिन ये सब एक झटके में तब उजड़ गया जब 1 नवंबर की रात करीब 8 बजे राहुल को किसी का फोन आता है और राहुल घर में किसी से मिलने की बात कह के कि अभी मिलकर वापस आता हूं, बस ये कह के बाद घर से निकल जाता। करीब रात 8 बजे राहुल निकलता है। 9 बजते हैं, 10 बजते हैं। पिताजी को अब चिंता होने लगती है कि आखिर क्या हुआ। वहीं पत्नी भी चिंता करने लगती है कि अभी तो बोल के गए थे कुछ देर में ही लौट रहे और 2 घंटे बीत गए हैं, इसके बाद भी नहीं लौटे। इधर जो है पिता जो तेजचंद है वो राहुल के फोन पर फोन करते हैं, उसका फोन नहीं मिलता, फोन नहीं कोई उठाता। इसके बाद पिता जो है राहुल के साथियों से संपर्क करते हैं और उनसे पूछना करते हैं कि आखिर वो गया था, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। अब पिता को चिंता होने लगती है कि आखिर क्या मामला है, कहां गया राहुल। इस तरह करते करते सबसे खोजबीन करते हुए 12-1 बज जाते हैं। अब 5-6 घंटे बज जाते हैं, फोन भी नहीं उठ रहा था। फोन ना कोई उठाए, राहुल का फोन का पता नहीं, उसका फोन स्विच ऑफ पता है। लिहाजा पिता ने रात करीब 12 बजे तक इंतजार किया। उसके बाद वो पहुंच जाते हैं चितवाना चौकी, जो इनके गांव से पास थी। उस चौकी में पहुंचकर पिता तेजचंद ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रविवार सुबह, क्योंकि 12-1 बज चुके थे, इसके बाद गांव के लोग और पुलिस जो है राहुल की तलाश में जुट जाती है। कुछ लोग जो गांव में सुबह सुबह शौच के लिए जंगल में जाते हैं, वहां से जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने जंगल की झाड़ियों के बीच में एक लाश पड़ी आदमी की देखी। लाश के पास जब वो गए तो वो ये देख दंग रह गए। ये उनके गांव के राहुल की लाश थी, जिसको रात में घर वाले खोज रहे थे। लाश को देख तुरंत ही वो लोग गांव वापस लौटते हैं और तुरंत इस बात की सूचना जो है पिता टेकचंद को देते हैं कि ऐसा ऐसा राहुल की लाश तो जंगल में पड़ी। इसके बाद पिता इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है, गांव के लोग वहां पहुंचते हैं और वो ये देख के दंग रह जाते हैं कि राहुल के सीने पर 3 गोलियां मारी गई थी और आसपास 3 खोखे पुलिस को बरामद हुए। इस तरह से बेटे की बेदर्दी से हत्या की बात जान जो है देखकर पिता जो है हक्के बक्के से रह गए। पुलिस पिता से पूछताछ करती है कि आपको किसी पर शक, क्या राहुल किसी के साथ झगड़ा या दुश्मनी कुछ हुआ हाल फिलहाल।
तो पिता कहते हैं हमारे बेटे किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बेहद हंसमुख स्वभाव का था, लोगों की मदद करता था और कहीं कोई उसका वाद विवाद था ही नहीं कि इससे लगे कोई इतनी बेदर्दी से मेरे बेटे को सीने में 3 गोली मारकर मौत के घाट उतार दे। बहरहाल पुलिस शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस को अब ये हो गया, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की तो हर जगह से राहुल का जो है बारे में जो जानकारी मिली वो बहुत अच्छी मिली। सबने कहा कि यार बहुत अच्छा लड़का था, किसी से कोई ऐसी दुश्मनी थी ही नहीं कि कोई इसको गोली मार। लिहाजा पुलिस को लगा कि अब मामला ऐसा है कि ये घर का ही कोई ऐसा है जिसने इसकी हत्या की। अब जमीन, चूंकि राहुल के पास 6 बीघा जमीन थी तो इसके बारे में जानकारी पुलिस ने की कहीं ऐसा तो नहीं जमीन के चलते किसी ने राहुल की हत्या की, तो वहां पर भी कुछ भी नहीं मिला। मेरठ पुलिस ने 4-5 टीमें बनाकर इस बात की जांच शुरू की। सीसीटीवी कॉल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। इसमें पुलिस को पता चला, जांच पड़ताल जब किया, कॉल रिकॉर्ड निकाले, राहुल का कॉल रिकॉर्ड निकाले, उसकी पत्नी अंजलि का कॉल रिकॉर्ड निकाले और जिन जिन पर इन दोनों की बातचीत हो रही थी उन नंबर की कॉल रिकॉर्ड निकाले तो पुलिस को एक सनसनीखेज बात पता चली। पुलिस को पता चला कि राहुल की पत्नी अंजलि का दरअसल एक नंबर पर कुछ ज्यादा ही बातचीत होती है। उस नंबर के बारे में पुलिस ने पता किया तो पता चला ये एक अजय नाम के लड़के का नंबर है। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि अजय का दूर दूर से इस परिवार का कोई लेना देना नहीं था, तो आखिर अंजलि और अजय के बीच में इतनी बातचीत का माजरा क्या है। इसके बाद पुलिस जो है अजय को खोज निकालती है कि अजय कहां है। इस दौरान पुलिस इस बात को नोटिस करती है कि राहुल के नंबर पर आखिरी बार जो कॉल आया था वो अजय के नंबर से ही कॉल आया था। लिहाजा पुलिस को लगा कहीं ना कहीं जो मामला है वो राहुल, उसकी पत्नी अंजलि और अजय, इन तीनों के बीच में ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने जो है अंजलि और अजय को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू। अंजलि बातें गोल गोल घुमाती रही, लेकिन पुलिस ने जब अजय से सख्ती की तो फिर अजय टूट गया और उसने वो सनसनीखेज खुलासा किया जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकती। आपको बताएं, जब यह हत्याकांड हुआ था इलाके के लोगों में काफी गुस्सा था। लोग मांग कर रहे थे कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन जब पुलिस ने राहुल की पत्नी अंजलि को हिरासत में लिया तो गांव के लोग सन्न रह गए कि कहीं इस हत्याकांड में अंजलि का हाथ तो नहीं, और सच वही निकला जिसका सबको आशंका था, जिसका सबको डर था। इस हत्याकांड में अपने 3 बच्चों के पिता के हत्याकांड में कोई और नहीं, जो उसकी पत्नी अंजलि थी वही मुख्य सूत्रधार थी। उसी ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची और उसी ने अपने प्रेमी को, अपने पति को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का आदेश भी दिया था। पुलिस ने पूछताछ की बाद इसके बाद पुलिस ने दोनों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया वो 315 बोर का तमंचा बरामद किए। इसके अलावा 3 जिंदा कारतूस भी पुलिस को मिले। पुलिस ने अजय से पूछताछ की तो अजय ने पुलिस को बताया कि उसका पिछले 1.5 साल से अंजलि के वो संपर्क में था। अंजलि के पति को जो है इसके बारे में पिछले 1-1.5 महीने पहले पता चला, जिसकी वजह से अब अंजलि और उसके पति में जो है झगड़े होने लगे थे और इसी झगड़े की वजह से फिर आगे का खेल खेला गया। सबसे पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो हम आपको बताते हैं, फिर जो अजय है उसने क्या खुलासा किया वो हम आपको सुनाएंगे। सुनिए पहले पुलिस ने क्या कहा। थाना परीक्षितगढ़ में करीब 5 दिन पूर्व एक गांव में एक युवक की गोली लगे शव बरामद हुआ था, जिस पर कि पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। इसका अनावरण करते हुए पुलिस ने आज उस युवक की पत्नी और उसके एक प्रेमी को गिरफ्तार किया है। अजय नामक इस अभियुक्त ने युवक की पत्नी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की और इसमें जो अभियुक्त हैं दोनों, उनके बीच में प्रेम संबंध था, जिसके चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। और घटना वाले दिन रात्रि में अभियुक्त द्वारा फ़ोन करके मृतक को बुलाया गया मिलने के लिए और उसके आने पर उसको 3 गोली मारी गई, जिसमें कि पुलिस ने इस अभियुक्त को मय आला कत्ल बरामद किया है, गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेजा जा रहा है।
चलिए अब हम आपको बताते हैं अजय ने पुलिस को क्या क्या बताया। अजय ने पुलिस को बताया करीब 1.5 साल से उसका अंजलि जो राहुल की पत्नी थी उसके साथ अफेयर शुरू हुआ। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के जरिए उनकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती के जब हुई तो धीरे धीरे फोन पर बातचीत शुरू हुई। इस दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वहीं अंजलि जो है भले ही अपने पति की तारीफ में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती है, पर वो दिखावे में अंजलि को जो है अपना पति राहुल पसंद नहीं था। उसकी वजह क्या थी? जो अंजलि अपने पति राहुल के साथ सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पर रील डालती तो उन रील पर जो लोग कमेंट करते तो ये कहते कि भाभी जी आप तो इतनी खूबसूरत हो, पर आपके पति की बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है और आपकी जोड़ी अच्छी नहीं। इस तरह की कमेंटों की वजह से जो है अंजलि का जो मन का है वो अपने पति को, अब वो भी उन्हीं कमेंट्स की ही तरह जो है अपने पति को देखने लगी। उसे लगा कि देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ और ये कहाँ मेरे साथ बिल्कुल भी जचते नहीं। जबकि 3 बच्चे हो गए थे फिर भी अंजलि कहते ने जब आदमी खुद को सजना संवरना ज़्यादा करने लगे, जब खुद को आदमी आईने में निहारने लगे और जब किसी आदमी को अपनी खूबसूरती पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो जाए, समझिए उस घर की बर्बादी तय है। यही हुआ। अंजलि अपने आप को बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर समझने लगी थी। वहीं राहुल के साथ जो है उसके जो कमेंट आते थे उसकी वजह से वो मामला उसको जम नहीं रहा था। इधर करीब 1.5 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए ही अजय से अंजलि की मुलाकात हुई। अजय नौजवान, देखने में अच्छा और बातचीत में अच्छा था। अंजलि को धीरे धीरे उसके तरफ जहां अपने पति से वो दूर जा रही थी, वहीं जो अजय था उसके करीब वो जाती जा रही थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, फोन पर बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों की बातचीत इतनी बढ़ती चली गई, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे से होटल में मिलने मुलाकात करने लगे। अंजलि किसी न किसी बहाने से घर से निकलती थी और फिर मेरठ में होटलों में अजय और अंजलि की मुलाकात होने लगी। साथ ही जब भी अजय को मौका मिलता तो किसी न किसी रिश्तेदार की तरह बनकर जो है वो अंजलि के बताते हैं कि घर भी पहुंच जाता था। अक्सर उस समय अजय घर जाता जब राहुल घर पर नहीं होता था। बताते हैं करीब 15 दिन पहले यानी 1 नवंबर को जब हत्या हुई उससे 15 दिन पहले अंजलि से जब अजय मिलने उसके घर गया तो राहुल ने हमें, अजय ने कहा राहुल ने हमें अजय और अंजलि को एक साथ देख लिया, शायद आपत्तिजनक हालत में देख लिया हो। जिसके बाद जो है आज राहुल का जो है गुस्सा फूट पड़ा। उसको अजय और अंजलि के अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया और इस बात को लेकर राहुल ने अंजलि के साथ खूब झगड़ा हुआ और बताते हैं शायद उसने उसे मारा पीटा भी था। फिर यह झगड़ा जो है अक्सर होने लगा। तभी से अंजलि जो है किसी न किसी तरह से चुपचाप फोन कर अजय को ये बताती कि आज राहुल ने ऐसा किया, आज उसको ऐसा किया, अब मुझे परेशान कर दिया, मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। और वो एक तरीके से अजय को इस चीज़ के लिए मना रही थी कि अब राहुल को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी हम दोनों की मुलाकात हो सकती है, तभी हम दोनों मिल सकते हैं और तभी हम अपने प्यार को एक मंजिल पर पहुंचा सकते हैं। इस तरह की बातें कि हम जब तक राहुल है तब तक हम मिल नहीं पाएंगे, साथ नहीं रह सकते, लिहाजा राहुल को रास्ता से हटाना पड़ेगा। अंजलि ये बातें जो है अजय से रोज कहती। इसी बीच जो है जो राहुल और अंजलि के झगड़ा जो हो रहा था वो रोज हो रहा था। घटना से 1 नवंबर से पहले भी राहुल और अंजलि के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद जो है एक बार बताते हैं कि जब 1 नवंबर को हत्या हुई उससे 31 अक्टूबर को जो है अजय ने राहुल से इस बारे में बात भी की। तो एक बार फिर से अजय और राहुल के बीच में झगड़ा हुआ। राहुल का कहना था वो मेरी पत्नी है, मैं उसे क्या करता हूँ क्या नहीं करता इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम मेरे बीच में मत बोलो। लेकिन अजय ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं माना। और अब अंजलि ने अजय से कहा कि ऐसा है, अब तुम करो तो करो, नहीं तो फिर अब तुम मुझे भूल जाओ। अंजलि ने अपने पति राहुल के रास्ते से हटाने के लिए राहुल को रास्ते से हटाने के लिए अजय के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई और अजय को उकसाया। इसके बाद 1 नवंबर को मैंने प्लानिंग के तहत राहुल को बहाने से घर से फोन किया और घर से बुलाया कि मुझे तुमसे बात करनी है। क्योंकि राहुल मेरे बारे में जानता ही था तो वो गुस्से में बौखलाकर मुझसे मिलने के लिए आया जरूर। यहाँ पर
जैसे ही राहुल मुझसे मिलने आया, मुझसे झगड़ा करने लगा। इसी बीच राहुल को किसी का फोन आ गया। राहुल अपने फोन पर जैसे ही बिजी हुआ, मैंने अपने पास रखे तमंचे को निकाला और मौका मिलता ही मैंने एक गोली सामने से राहुल को मार दी। गोली लगते ही राहुल भागने लगा। तभी मैंने राहुल को पीछे से एक गोली मारी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद फिर से मैंने एक गोली राहुल के सीने पर मार दी। 3 गोली लगने के बाद राहुल को खूब खून बह गया था और वो खून से लथपथ होकर वहीं तड़पने लगा और उसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। जब राहुल की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया तो मैंने अंजलि को फोन किया और उससे ये कहा कि मैंने तुम्हारे रास्ते के कांटे को हमेशा के लिए हटा दिया। अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ बढ़िया हो गया। और उसने आखिरी बार यही कहा कि मैंने तुम्हारे पति को खत्म कर दिया। राहुल की प्रेमी से हत्या कराने वाली अंजलि ने पति को अपनी जब हत्या हो गई और वो अजय वहां से फरार हो गया। इन्हें लगा कोई भी इनके बारे में पता नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद ये भूल गए कि जो इनका पुराना कॉल डिटेल रिकॉर्ड और कब किसके नंबर बातचीत होती, ये सब निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। यही सोशल मीडिया के जो इनके निशान थे वो इनके लिए आफत बन गया और पुलिस ने इन्हें खोज निकाला। सोशल मीडिया पर नजर डाले तो राहुल की प्रेमी से हत्या कराने वाली अंजलि ने पति को अपने जब इंस्टाग्राम में शुरुआत की रील डालती थी उसमें अपनी दौलत बताया था। सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरा पति ही मेरी दौलत और मेरा हासिल है, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उसकी ये बातें केवल दिखावा थी। वो काफी समय से पति राहुल से छुटकारा पाना चाहती थी। वही राहुल अपनी पत्नी को अपना सब कुछ मानता था। उसने पत्नी के तमाम वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए थे। इधर जोड़ी पर कमेंट आने के बाद अंजलि ज्यादातर रील अकेले ही पोस्ट करने लगी। पत्नी अंजलि को जी जान से चाहने वाला राहुल अपनी रील्स में कहता कि सारी दुनिया देखी मगर कोई जचा नहीं, बस तुम ही एक ऐसी हो जो मुझे अच्छी लगी। अंजलि की सोशल मीडिया पर तमाम लोग राहुल और उसकी जोड़ी को काफी खराब बताया करते थे। कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट किया कि ये अंकल जी साथ में कौन है, भाभी जी आपकी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही। यही सारी बातें जो हैं अंजलि को चुभती थी। इंस्टाग्राम पर अंजलि के फॉलोअर उसकी तारीफ और उसके पति की बुराई करते थे। दोनों की जोड़ी को खूब खराब बताते थे और इन्हीं कमेंट्स की वजह से ही जो है अंजलि जो है वो बहक गई और उसे अपने पतियों में बुराई नजर आने लगी। होता ना कि जब तुमको कोई बार बार इस बात को कहे अरे फला आदमी खराब है, फला आदमी खराब है, तो तुम ना चाहते हुए भी तुम्हें भी उस आदमी में कमियां नजर आने लगती। सोशल मीडिया का रील्स का बुखार इस तरह से अंजलि के दिमाग में चढ़ा था कि वो जब कमेंट पढ़ती तो कमेंट में उसके पति की बुराई खूब होती थी। उसकी जहां तारीफ एक तरफ खूब लोग कर रहे होते थे कि अरे भाभी जी आप तो कितनी सुंदर हैं, आप कितनी मस्त हैं, आप कितनी बढ़िया हैं, अरे आपके पति ये अंकल जी को कहाँ ले लिया, कहाँ आप, कहाँ आपके पति। तो जब इस तरह से बातें होने लगी तो अंजलि को है अपने ऊपर तो आ गया घमंड, अरे यार मैं जो कितनी सुंदर, मैं कितनी अच्छी, और सच में यार लोग जो बोल रहे हैं सही है, मेरी इसकी जोड़ी जमती नहीं। जबकि 3 बच्चों की माँ खुद थी, लेकिन इसके बावजूद इनको अपनी हुस्न पर इतना घमंड हो गया कि वो ये सम्मान मर्यादा, पति का प्यार, बच्चों का चिंता सब भूल गई। और इधर जब ये प्रेम प्रसंग में पड़ी तो फिर तो उधर इनको आ ही गया कि यार जो मेरा प्रेमी है वो जवान है, वो खूबसूरत है, वो बढ़िया है, उसके साथ मैं रील बनाऊंगी तो ज्यादा अच्छा लोगों को लगेगा। यही रील बनाने के चस्के ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी, अपने बच्चों को खूब प्यार करता था, बेचारे की जिंदगी इस रीलबाजी के शौक में तबाह हो गई। पति को लगता था चलो रील बनाती है, उसका पत्नी का अगर मन बहल जाता है तो क्या बात है, चलो कर लेने दो। नहीं उसे पता था कि ये रील बनाने के शौक में पत्नी का दिमाग जो है वो इतना भटक जाएगा कि अपने परिवार और अपने पति को छोड़ उसको जो पराये लोग हैं क्या कह रहे हैं उस पर ज़्यादा भरोसा होने लगेगा। और इसी सोशल मीडिया के जरिए ही उसकी जो पहचान जो है वो अपने प्रेमी अजय से हुई। अजय बातचीत करने में अच्छा था, नौजवान था, वो उसकी बातों में फंसती चली गई और फिर एक खौफनाक अंजाम हुआ, पति की हत्या हुई। पत्नी अब जो अपनी खूबसूरती पर घमंड करती थी,
जो मेकअप की लीपा पोती करती थी, जिस पैसे से, जो पैसा राहुल कमाता था उस पैसे से वो लीपा पोती होती थी, आप करके दिखाइए जाके जेल में। अब आपको पता चलेगा कि आपकी खूबसूरती क्या है। लोगों को ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, ये खूबसूरती, ये जवानी कुछ दिन की है। आपका भरोसा, आपका विश्वास हमेशा के लिए है। एक पति जो आपसे दिलो जान से प्यार करता है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं कि कोई आपको ऐसा मिला है जो आपको बहुत प्यार करता है। तो समझ लीजिए वो आपकी सारी ज़िंदगी, आप खूबसूरत दिखे या ना दिखे, वो आपकी सारी ज़िंदगी कदर करेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप चंद दिनों की खूबसूरती से आपको बहुत घमंड हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तो ये खूबसूरती हमेशा रहेगी नहीं। हमेशा खूबसूरती नहीं रहती। कुछ दिन बाद खूबसूरती चाहे जिसकी हो, गुलाब भी बहुत खूबसूरत होता है लेकिन एक दिन उसको भी मुरझाना ही पड़ता है, और वो जब मुरझा जाता है तो उसकी तारीफ़ कोई नहीं करता। तो यहाँ पर अव्वल आदमी होता है, जो भी आदमी अपने में, अगर उसको अपने में बहुत ज़्यादा वो घमंड हो गया तो उसकी बर्बादी तय है, और साथ ही उससे जुड़े लोगों की भी बर्बादी होती। जैसे इस परिवार में 3 मासूम बच्चे अब पीछे छूट गए, पति जेल चला गया, पति की मौत हो गई, पत्नी जेल चली गई, अब 3 मासूम बच्चे एक बूढ़े दादा के हवाले रह गए। अब वो बताओ कैसे अपने बेटे की हत्या का गम बुलाए कि अपने इन पोतों को पाले पोसे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।